नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड लेवल 1 और लेवल 2 के लिए कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी आईसीटी। ठीक है, ये सेशन 6 है और 10 अंकों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ये नानक क्लासेस नाम से पुस्तक निकाली गई है। इसमें आपको मिलेगा क्या? 555 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित, मतलब आपको लास्ट में क्या मिलेंगे, इसके प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, 555। उससे पहले आपको ये पूरी की पूरी थ्योरी मिलेगी और ये एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित है और एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आज अच्छे तरीके से हम रिव्यू करते हैं। नानक क्लासेस पब्लिकेशन के नाम से ये बुक है और आईसीटी के लिए सबसे बेस्ट बुक है। इसमें कंप्यूटर को लगभग हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, तो लेवल 1 और लेवल 2 के जो साथी तैयारी कर रहे हैं, जिनके 5 प्रश्न आएंगे कंप्यूटर के और बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाते हैं, तो 10 अंकों की इसमें हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पुस्तक में। देखिए, थर्ड ग्रेड के लिए है, तो इसमें मिलेगा क्या? ये आपके क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण टूल्स, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। ये टॉपिक है रीड के अंदर। ठीक है, तो इसमें संक्षिप्त सारंगित आरबीएससी पुस्तकों पर आधारित ये पुस्तक है और इसमें आपको प्लस में ये 555 जो है मिलने वाले क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इंडेक्स की। बड़े अच्छे तरीके से इंडेक्स की मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसमें इंडेक्स की बात करें, यूनिट फर्स्ट, यूनिट 2, थर्ड और 4 यूनिट, उसके बाद में प्रश्न उत्तर आ जाएंगे। यूनिट फर्स्ट में आपके सूचना प्रौद्योगिकी का आधार व परिचय, यानी जो भी कंप्यूटर का परिचय है, सूचना से संबंधित, तकनीकी से संबंधित, उसका परिचय, इतिहास, पीडीएफ और आउटपुट, यहां से प्रश्न 1 आएगा, पिछली बार आया हुआ है। उसके बाद में यूनिट 2 है सूचना प्रौद्योगिकी टूल्स। टूल्स का मतलब जो भी हम उपकरण कंप्यूटर के होते हैं, जैसे सीपीयू है, उसके बाद में मेमोरी, उसमें कितने प्रकार की मेमोरी है, उसके बाद में सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किस प्रकार की है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस काम में लेते हैं, सूचना संचार नेटवर्क तकनीकी, इंटरनेट, साइबर सुरक्षा जागरूकता, क्योंकि यह अब ये मामला बहुत चल रहा है तो यहां से प्रश्न बन सकता है, वायरस है, एंटीवायरस है, ये टॉपिक्स आएंगे। यूनिट 3 में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, यानी ई शासन, ई वाणिज्य, ये ई इंटरनेट बैंकिंग, ई लर्निंग, जो भी ये सिस्टम होता है ना, ये अनुप्रयोग कहां कहां पे बैंकिंग में किस प्रकार नेट का प्रयोग होता है कंप्यूटर का, और वाणिज्य में शासन के अंदर और लर्निंग के अंदर। ठीक है, वो पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है यूनिट 4 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव क्या है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, बौद्धिक संपदा का अधिकार, सोशल मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी की नवीन विकास किस प्रकार चल रहे हैं, ये इसमें मिला। उसके बाद में कंप्यूटर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 555 प्लस प्रश्न है। लेजर टाइपिंग की बात करें तो राजेंद्र जी चौहान है, बहुत अच्छी टाइपिंग करते हैं और अच्छा बुक में बड़ा अच्छा काम करते हैं और अच्छे तरीके से इंडेक्स बच्चों के लिए तैयार करते हैं ताकि उनको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने मेन फर्स्ट यूनिट फर्स्ट की। ये है यूनिट फर्स्ट सूचना प्रौद्योगिकी का आधार एवं परिचय। कंप्यूटर का परिचय दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हिंदी में है, पूरा का पूरा जो लैंग्वेज है वो पूरी की पूरी हिंदी में है। बहुत कम शब्द आपको मिलेंगे इंग्लिश में, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाओ, क्योंकि बाजार में बुक आई हुई है लगभग, वो क्या है, जैसे कंप्यूटर में इंग्लिश की भाषा है तो उसी प्रकार से लगभग जो है अंग्रेजी में दी हुई है। तो हमने क्या किया, इनको हिंदी में किया ताकि आप L1 के विद्यार्थी, अब आपको पता है कि 12वीं करके बीएसटीसी करके आए हैं तो उनका उतना लेवल नहीं होता है, ताकि हम हिंदी में अच्छे तरीके से समझा सके। ठीक है, तो इसलिए हिंदी में लिखा है ताकि अंग्रेजी में थोड़ा सा क्या टफ नहीं लगेगा। जैसे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब प्रश्न सीधा भी आता है कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक, इस प्रकार नाम दिए जाते हैं कंप्यूटर के शब्द की उत्पत्ति, इस प्रकार। फिर उसके बाद में कंप्यूटर के वर्गीकरण दिया हुआ है, कंप्लीट डिजिटल कंप्यूटर है, एनालॉग है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है, उसके बाद में ये सारे कंप्यूटर आ गए, आकार कौन कौन सा सबसे बड़ा होता है, मेन फ्रेम जैसे, और मिनी कंप्यूटर, सीपीयू, सब इसके बाद में आ जाएगा। फिर कंप्यूटर के उपयोग, घरों में कंप्यूटर का उपयोग किस लिए होता है, शिक्षा में किस प्रकार होता है। फिर कंप्यूटर का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, आपको पता है यहाँ से एक प्रश्न आएगा। उसके बाद में कंप्यूटर के भाग आ गए, ठीक है, डाटा, और उसके बाद में ये है पीढ़ियां। हो सकता है यहाँ से आपके प्रश्न डाल दिया जाए कि मान लीजिए प्रथम पीढ़ी कब से कब आई थी, किसका प्रयोग किया गया था, और मतलब किस डिवाइस का उपयोग किया गया था, और कौन कौन से प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर बनाए गए थे, ये चीजें आपको पढ़नी होगी। और ये चीजें स्विचिंग डिवाइस, जैसे मान लीजिए तीसरी पीढ़ी के अंदर किस स्विचिंग डिवाइस का उपयोग किया गया था, तो जैसे आईसी चिप का उपयोग किया गया था। उसके बाद में चौथे में बात करें तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर की बात की गई थी, का उपयोग किया गया था। पहले में पंच कार्ड के उपयोग किए गए थे, और ये आपको सारे कंप्यूटर याद है रखने, और कौन कौन सी भाषाएं जो है कहाँ पे उपयोग की गई थी। उसके बाद में हम बात करेंगे इनपुट और आउटपुट से संबंधित उपकरण है, इनपुट है, आउटपुट है, पूरा चित्र भी आपको मिलेगा कि कौन कौन सी उपकरण, क्योंकि एक प्रश्न सीधा आएगा कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो आपको जो अंदर दिए हैं ये तो सारे क्या इनपुट और आउटपुट दोनों है, लेकिन ये अलग दिए हैं, ये क्या है, इनपुट है और ये आउटपुट है।
इसके बाद में कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है। ये कीज है, यहां से 1% आता है, ठीक है, यहां से क्या है 1% पूरा आता है। टच पैड है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक, ये सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे इसके इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इनकी अच्छी तरीके से ये ब्यौरा दिया। उसके बाद में यूनिट 3 में सूचना प्रौद्योगिकी टूल्स से उपकरण, यानी सीपीयू, सीपीयू के बारे में, सीपीयू क्या काम करता है, सीपीयू के अंदर फिर 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक और एएलयू, ठीक है, ये अपने मेमोरी यूनिट, ये इसका भाग होता है। फिर कंप्यूटर मेमोरी, यहां से 1% आएगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। रैम कितने प्रकार की होती है, फिर एस रैम, डी रैम के अंदर कौन सी सही है, कौन सी गलत है, इसके बारे में इस प्रकार प्रश्न बनाया जा सकता है। उसके बाद में ये सारी रोम आ गई। फिर यहां से 1% बनता है कि कौन सी डिस्क सबसे बड़ी है, छोटी है, किसकी स्टोरेज ज्यादा है। उसके बाद में आगे हम बात करेंगे, ये पिछली बार यहां से 1% आया था। रेट के अंदर देख लेना आप, एसएसटी के अंदर देखोगे और हिंदी के वाले में देखो, किसी में देखोगे तो यहां से 1% आया था। यहां से इसने पूछा था एक, ये पूछा था यहां से 1 पेटाबाइट बराबर, ठीक है, 1 जेटाबाइट, ये पूछा था 1 पेटाबाइट बराबर क्या होता है, ठीक है, यहां से ये 1% आएगा पक्का, इसको रेक्टिफिकेशन कर लेना। उसके बाद में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और माइक्रो विंडोज है, ठीक है, इसको पढ़ना होगा आपको, सिस्टम है पूरा, ये पढ़ना होगा। यानी बेसिक अच्छे तरीके से दिया हुआ है, यहां से पर्सन जाना बहुत मुश्किल है बाहर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ना पड़ेगा पूरा, एम एक्सेल, कौन कौन सी इसमें विंडो काम करती है, कौन कौन से रो होते हैं, कॉलम कौन सा होता है, नम बॉक्स कहाँ पे होता है, सिंपल सा पर्सन आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे है। फिर पावर पॉइंट, जैसे पीपीटी, हम शॉर्ट पीपीटी जो हम आपको स्लाइड पर पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये शॉर्टकट कीज आपको सारी याद रखनी है, ठीक है। ये हो गया पूरा अपना माइक्रोसॉफ्ट, पूरा डिटेल से देखो, बारीकी से। सूचना संचार नेटवर्क तकनीकी देखिए भी, इसमें भी देखिए पूरी तकनीकी, आजकल जो प्रश्न आते हैं वो इस आधार पर आते हैं, ठीक है। ये मैटर पढ़ना अच्छी तरीके से, कहीं से भी विशेषता से लाभ क्या है या इनमें से कौन सा एक नेटवर्क तकनीकी का प्रयोग नहीं है, तो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी बारीकी से, क्या इसकी सीमाएं हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको बारीकी से पढ़नी अच्छी तरीके से। बाकी इसकी टेस्ट सीरीज नाना क्लासेस पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। वो क्वेश्चन निकालें और साथ में इसको पढ़ते रहें, आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी रीट L1 और L2 के लिए। उसके बाद में साइबर जागरूकता, वायरस, एंटीवायरस से संबंधित प्रश्न आएगा। तो ये देखो अच्छे तरीके से जो टॉपिक्स है वो ही दिए हैं, एक्स्ट्रा मैटर कोई नहीं दिया, बिल्कुल जो टॉपिक्स है आपके लगभग 4-5 टॉपिक है रीट L1 और 2 के अंदर, तो उतना ही पढ़ना है जितना टॉपिक है हमारा। वैसे तो कंप्यूटर बहुत बड़ा है, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बुक्स के अंदर और आरबीएससी बुक के अंदर वो ही पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये पूरी चीजें भी आपको याद रखें। फुल फॉर्म से संबंधित 1% आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो बारीकी से, एक एक चीज डाली हुई है यहाँ पे, देखो ये फुल फॉर्म है, अच्छा तरीके से रट्टे मार दो इसको, 1% यहाँ से मिल जाएगा। ई शासन, ये चीजें पढ़नी पड़ेगी, यहाँ से प्रश्न आया था पिछली बार इस गवर्नेंस से संबंधित, B2B G2B क्या है ये सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ना है, 1% यहाँ से आया था। तो प्रत्येक टॉपिक से 1% आता है, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, अच्छे तरीके से पढ़े। बस थोड़ा सा मैंने सोचा कि बच्चों को बता देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बुक लाने से पहले या ऑर्डर करने से पहले देख ले, वे होता है मन में एक विचलन जो है चलता है कि बच्चा सोचता है कि किस प्रकार जो है बुक है या पता नहीं कैसी बनाई हुई है, हम ले आए ऑर्डर कर लें। तो ये थोड़ा सा रिव्यू है, आप अच्छे तरीके से देख चुके हैं और आप पुस्तक मंगा लो, मैं तो कहता हूं, और इन प्रश्नों को निकाल दो अच्छे तरीके से। 555 बहुत होते हैं, ये सीधे के सीधे रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्पेशल जो कंप्यूटर की भर्ती आती है उसमें कंप्यूटर बहुत हार्ड आता है, क्योंकि वो स्पेशल भर्ती है। इसमें क्या है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। रीट L1 और L2 के अंदर बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको कल से आप अध्यापक लग जाते हो, तो बाई चांस आपको कंप्यूटर पर काम करना पड़े, तो आपको बेसिक चीजें पता हो, तभी आप कीबोर्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में जान पाओगे। क्योंकि आज आपको बताया आजकल जो भी काम होता है वो सब ऑनलाइन होता है, तो आपको ऑनलाइन होता है तो हो सकता है कि आपका LDC नहीं हो वहां पे, तो आपको भी काम करना पड़ सकता है। तो इसलिए चीजें ये क्वेश्चन डाले जाते हैं। हम कहते हैं कंप्यूटर का क्या काम है, कंप्यूटर का बहुत अच्छा काम है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप बच्चों को भी सिखा पाओगे, खुद भी सीख पाओगे और खुद काम कर सकोगे। तो इसलिए ये टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ने हैं और वीडियो को जरूर शेयर करना है आपको। जो भी साथी आपके भाई बहन अन्य तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करना है और इस पुस्तक के बारे में बताना है। आप इस पुस्तक को एक बार लाकर देखिए और अच्छे तरीके से पढ़ के देखिए, आप कहोगे कि कंप्यूटर मेरा पूरा तैयार हो गया है, ठीक है। क्योंकि ये झिझक रहती है कि 5% कंप्यूटर के हैं, किस प्रकार तैयार करें, कहां से आएंगे, कैसे आएंगे। तो इसलिए ये स्पेशल नानक क्लासेस शिव सर के द्वारा ये पुस्तक तैयार की गई है। और ये पुस्तक कहाँ, आपको पता है कहां से तैयार की गई है? ये आरबीएससी पुस्तकों पर आधारित पुस्तक है जो स्कूलों के अंदर चलती है। और पिछली बार के अंदर यहां से प्रश्न आए थे बहुत ज्यादा, तो इसलिए हमने अच्छे तरीके से बुक तैयार की है। प्राइस इसका 100 रुपए। जैसे आप मार्केट से लेते हो तो 100 रुपए प्राइस है, ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो आपको पता है कि 20-30 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं डाक के।
तो ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आपको मैं नंबर बता देता हूँ, ये है 80 580 22 001। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना और अपना एड्रेस जो भी है वो लिख के सेंड कर देना और पेमेंट सेंड कर देना, अपने आप आपके बुक आ जाएगी। कल हम करेंगे इस बुक की रिव्यू, आपको इस बुक के बारे में बताऊंगा कि इस बुक के अंदर नानक क्लासेस के द्वारा क्या डाला गया है। बाकी जो है टेस्ट सीरीज भी चलती है, आप रीट की तैयारी कर रहे हो, न्यू टेस्ट है, तृतीय श्रेणी सामाजिक अध्ययन एसएसटी की भी है, वीडियो कोर्स भी है, सेकंड ग्रेड न्यू टेस्ट सीरीज भी है L2 सामाजिक अध्ययन के लिए। तो अच्छे तरीके से पढ़े और पुस्तक को ले आए। देखिए ज्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, बहुत कम टाइम है, तो अच्छे तरीके से पढ़े। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और पुस्तक का जो रिव्यू है वो कैसा लगा आपको, इस प्रकार की स्पेशल आपको नानक क्लासेस के टेलीग्राम टेक्निकल टीम चैनल पर आपको बुक रिव्यू करवाई जाती है, ताकि आप बुक को देख सको पहले और फिर खरीद सको। ठीक है, तो वो होता है इसलिए। ठीक है, तो सभी साथी लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।